नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष में ग्रहों की शांति का एक सर्वमान्य नियम है कि ऐसे ग्रह जो आपके घर में सुख समृद्धि के कारक हों, उनसे जुड़ी चीज़ें किसी को दान में नहीं देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका चंद्रमा मजबूत स्थिति में है या आप कला, संगीत या रचनात्मक कार्यों से जुड़े हैं, दूध, चांदी आदि का व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपको इस ग्रह से जुड़ी चीज़ें बिल्कुल भी दान नहीं करनी चाहिए। इससे आप चंद्र से जुड़ी शुभता का दान करेंगे और आपका ही नुकसान होगा। यानी किसी भी सूरत में दूध, दही, चांदी, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान न करें। इसी तरह हमारी रसोई में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो ग्रहों से जुड़ी होती हैं और आपके घर की सुख समृद्धि को बढ़ाती है। ऐसे में अगर आपने अपने पड़ोसियों को इस तरह की चीज़ें दे दी तो आपके घर की सुख शांति चली जाएगी और बड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं देना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, वो है हल्दी की। यह ना सिर्फ किचन में एक अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, बल्कि आयुर्वेदिक दवा भी है। इसकी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से कई तरह से इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योतिष के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से है। हल्दी का दान करने से गुरु का दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। इसी से व्यक्ति को धन, विद्या, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। गुरु का दोष लगने पर घर में धन की कमी होने लगेगी और मान सम्मान में भी कमी आएगी। व्यवसाय और नौकरी में भी परेशानी बढ़ने लगेगी। ऐसे में कभी भी रसोई में रखी हल्दी को उपयोग को किसी को भी उधार न दे। अगली वस्तु आती है चावल। वैसे तो गरीबों को चावल देना अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मणों और दरिद्र नारायणों के भोजन के लिए इसका दान किया जाता है, लेकिन घर में रखे चावल को उधार देना या बिना किसी खास मकसद के किसी को देना शुभ नहीं होता। दरअसल चावल का संबंध शुक्र से माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। घर में चावल का खत्म होना या पड़ोसियों को उधार देना शुक्र दोष का कारण बनता है। शुक्र दोष में आपको बिस्तर पर आराम नहीं मिलेगा, परिवार में कलह शुरू हो जाएंगे और जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। मन हमेशा खिन्न रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि घर में चावल खत्म होने से पहले ही मंगवा लें और छोटी मोटी वजहों से इसे उधार में न दें। अगर दान करना हो तो पहले घर में भगवान को समर्पित करें, फिर किसी ज़रूरतमंद को दान दे दें। एक बार भगवान को समर्पित हो जाए तो वह प्रसाद होता है जिसे किसी को भी दिया जा सकता है। अगली वस्तु की बात करते हैं तो वो है सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, किचन में रखा सरसों का तेल भी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनि के प्रकोप से बचने के लिए कोशिश करें कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी खत्म ना होने दें। साथ ही इसे किसी पड़ोसी को भी उधार ना दें। अगर घर के बाहर ये तभी जाएं जब आप शनि मंदिर में चढ़ाना हो या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना हो। घर में रखे तेल का दान आपको शनि के प्रकोप का भागी बना सकता है। शनि के प्रकोप की निशानी है बेवजह की टेंशन, हर काम में अड़ंगा लगना या बना हुआ काम बिगड़ जाना। ऐसे में शनि की शांति के लिए सरसों का तेल खत्म ना होने दें। सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को लेकर ना आए और ना ही इस दिन किसी को दान में दे। अगली वस्तु आती है नमक। पड़ोसियों को सबसे ज़्यादा नमक और चीनी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रसोई में रखा नमक किसी को दान नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा नमक के पैकेट हो तो आप ज़रूर दे दें, लेकिन किचन में इस्तेमाल के लिए रखा नमक नहीं देना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ज्योतिष में नमक का संबंध राहु से माना गया है। घर में नमक का ना होना तो राहु के प्रभाव को बढ़ाने लगता है।
राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी। आपके दिमाग में गलत विचार के आने लगेंगे। जुए, सट्टे, दारूबाजी का ख्याल आने लगेगा। इसलिए राहु को शांत रखने के लिए कोशिश करें कि घर में नमक कभी भी ख़त्म ना होने दें और ना ही किसी भी स्थिति में उसे उधार दिया जाए। दोस्तों, आप ये छोटी छोटी बातें अवश्य ही हैं, मगर आप इस बात का ख्याल रखें कि ये चीज़ें दान में नहीं दी जानी चाहिए। अगर आपको हमारी ये दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे इस चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।